हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो हर माँ बाप, हर टीचर और हर जिम्मेदार शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे स्क्रीन और मोबाइल एडिक्शन के बारे में, खासकर उन बच्चों के लिए जो जेनजी यानी 2010 के बाद पैदा हुए। ये वो नस्ल है जो डिजिटल डिवाइस के साथ पैदा हुए। क्या आपको मालूम है कि ये स्क्रीन एडिक्शन बच्चों के दिमाग, जिस्म और जज्बात पर किस हद तक असर डाल रहा है? आज हम इन तमाम पहलू का तफसील से जायजा लेंगे और साथ ही देखेंगे कि वालिदैन किस तरह से इस मुश्किल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर हफ्ते इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। बचपन में बच्चों के पास सीखने, समझने और दुनिया को एक्सप्लोर करने का बहुत वक्त होता है। आज का बच्चा पहले चलना सीखने की बजाय स्वाइप करना सीखता है। वो पहले बोलना नहीं सीखता, लेकिन YouTube पर ऐड स्किप करना जरूर सीख जाता है। साइंस के मुताबिक हर साल स्क्रीन टाइम में इजाफा हो रहा है। 5 साल के अंदर अंदर एक आम बच्चा रोजाना 5 से 7 घंटे तक स्क्रीन देख रहा होता है और कुछ बच्चे तो दिन के 10 से 12 घंटे तक भी स्क्रीन के सामने होते हैं। आप सोचिए, ये 10 घंटे अगर किसी फिजिकल एक्टिविटी में गुजारे होते तो वो बच्चा किस लेवल का एक्टिव होता। मगर अब वो सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठा होता है, ना कुछ खास बोलता है, ना कुछ खास इंटरेक्ट करता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये एडिक्शन नहीं? तो साइंस इसका जवाब देती है, ये बिल्कुल एक एडिक्शन है। और सिर्फ एडिक्शन ही नहीं, बल्कि इसका असर आपके बच्चे की दिमाग की ग्रोथ, उनकी सोच, उनके जज्बात और उनके जिस्म तक कुछ हो रहा है। अगला सवाल, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या मोबाइल बुरा है? मसला मोबाइल का नहीं, उसके इस्तेमाल का तरीका और उसकी हद का है। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ इन बातों को एक्सप्लेन करना है, आपको एक रोड मैप देना है जिससे आप अपने बच्चों को इस डिजिटल जादू से बचा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। स्क्रीन एडिक्शन के पहला पहलू, दिमागी असरात यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट पर इसका असर। क्या स्क्रीन वक्त से पहले उनके न्यूरॉन्स को ओवर स्टिमुलेट कर रही है? क्या उनकी लर्निंग और मेमोरी इससे इफेक्ट हो रही है? और सबसे अहम, क्या स्क्रीन एक वर्चुअल ऑटिज्म क्रिएट कर रही है? अगर आप पेरेंट हैं, टीचर हैं या किसी भी फॉर्म में बच्चों के फ्यूचर के लिए कंसर्न हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हर सेक्शन में आपको मिलेगा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और काम का सोल्यूशन। बचपन का दिमाग एक नरम मिट्टी की तरह होता है, जैसे जैसे उस पर असर पड़ता है वैसे ही वो ढलता जाता है। इस वजह से न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस दिमाग की इनिशियल बुनियाद बनते हैं और स्क्रीन टाइम यानी डिजिटल मीडिया का ज़्यादा एक्सपोजर इस बुनियाद को काफ़ी गहरा असर डालता है। आजकल के बच्चे नेचुरल एनवायरनमेंट्स में नहीं बल्कि आर्टिफिशियल स्क्रीन में पल रहे हैं। वो चीज़ें जो उनको नेचुरली देखनी चाहिए, जैसे रंग, आवाज़, चेहरे और फिजिकल इंटरेक्शन, तो सब स्क्रीन ने रिप्लेस कर दिया है। इसका नतीजा उनके दिमाग अननेचुरल तरीके से डेवलप हो रहा है। स्क्रीन टाइम सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक केमिकल प्रोसेस को ट्रिगर करता है। जब बच्चा स्क्रीन देख रहा होता है उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन वो केमिकल है जो इंसान को खुश और सेटिस्फैक्शन का एहसास दिलाता है। मगर जब डोपामाइन बार बार और बेहद क्वांटिटी में रिलीज होता है तो दिमाग इस प्रोसेस का आदी हो जाता है। यानी जब तक बच्चा स्क्रीन पर नहीं होता उससे सुकून नहीं मिलता। ये वही मैकेनिज्म है जो ड्रग्स और नशा देने वाली चीज़ों में होता है। तो अगर आप कहें कि आज का बच्चा मोबाइल का नशा लगा हुआ है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्क्रीन एडिक्शन का सबसे पहला असर होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पर, यानी वो सिस्टम जो बच्चे को डिसीजन लेने, प्लानिंग करना, फोकस करना और इम्पल्स कंट्रोल करना सिखाता है। स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल से ये सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इसका मतलब बच्चा किसी काम में देर तक फोकस नहीं कर पाता, उसे बार बार डिस्ट्रैक्शन होती है, वो किसी बात को गौर से नहीं सुनता और किसी भी चीज़ का पेशेंस से इंतज़ार नहीं कर पाता। टीचर्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि ये बच्चा अब किसी भी एक्टिविटी में ज़्यादा देर तक पार्टिसिपेट नहीं करते। ये बात सुनते ही नहीं, सिर्फ स्क्रीन की तरफ भागते हैं। स्क्रीन टाइम का असर सिर्फ दिमाग के फंक्शन पर नहीं बल्कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पर भी होता है। 5 साल की उम्र तक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बोलना सीखता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसके साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो। स्क्रीन पर सिर्फ आवाज़ और इमेज होती है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं। तो जब बच्चा कार्टून
से हेलो सुनता है तो उसका जवाब कोई नहीं देता और बच्चा भी रियल रिस्पॉन्स देना नहीं सीखता। इस वजह से उनकी बोलने की ग्रोथ स्लो हो जाती है। कई बच्चे 3 साल की उम्र में भी मुकम्मल जुमला नहीं बोल पाते। स्पीच थेरेपिस्ट के पास अब पहले से कई ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं जिन्हें स्पीच डिले या लैंग्वेज डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाता है। एक और बहुत सीरियस मसला जो स्क्रीन एडिक्शन से जुड़ा हुआ है वो है वर्चुअल ऑटिज्म। ये टर्म उन बच्चों के लिए यूज की जाती है जो स्क्रीन की वजह से ऑटिस्टिक बिहेवियर दिखाने लगते हैं बिना किसी मेडिकल कंडीशन के, यानी वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, किसी का नाम सुनकर रिएक्ट नहीं करते, रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाते हैं, अपने में गुस्सा रहते हैं। लेकिन जब उनका स्क्रीन टाइम ड्रास्टिकली कम कर दिया जाता है तो इन सिम्टम्स में बेहतरी आती है। रिसर्च कहती है अगर 6 महीने तक बच्चे को स्क्रीन से दूर रखा जाए तो वर्चुअल ऑटिज्म काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। स्क्रीन से मुतासर होने वाले बच्चों में ADHD जैसे सिम्टम्स भी देखे गए हैं। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा ना सिर्फ हाइपर होता है बल्कि किसी भी टास्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। फास्ट पेस्ड और कंटिन्यूसली चेंजिंग कंटेंट जैसे YouTube शॉर्ट्स, टिकटॉक या कोकोमेलन जैसे कार्टून्स बच्चों के अटेंशन स्पैन को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हैं। उन्हें हर वक्त नए स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। दिमाग की डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नींद। नींद की कमी का असर सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर नहीं बल्कि दिमागी परफॉर्मेंस पर भी होता है, यानी स्क्रीन टाइम इनडायरेक्टली लर्निंग को भी अफेक्ट करता है। जब बच्चा स्क्रीन के जरिए दुनिया देखता है तो उसे रियल इमोशन समझने का मौका नहीं मिलता। वो किसी ना किसी का चेहरा देखकर उसका इमोशन पहचान नहीं पाता, ना किसी की बात में दुख या खुशी महसूस कर पाता है। इस वजह से उनका इमोशनल कोशेंट यानी EQ कमज़ोर हो जाता है। वो दूसरों के जज्बात नहीं समझ पाता, ना एम्पैथी डेवलपमेंट होती है, ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि स्क्रीन एडिक्शन एक विशियस साइकिल बन जाता है। स्क्रीन से दिमाग ओवर स्टिमुलेट होता है, रियल लाइफ बोरिंग लगती है। स्क्रीन एडिक्शन बच्चों के दिमाग की केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर दोनों को बदल रहा है। एग्जेक्टिव फंक्शनिंग, लैंग्वेज स्किल्स, अटेंशन, नींद और एम्पैथी सब कुछ मुतासर हो रही है। वर्चुअल ऑटिज्म जैसे फिनोमेनन ने डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया है। सब कुछ रोकना मुमकिन है लेकिन सिर्फ तब जब वक्त पर एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको अब तक का कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम रोज़ कितना है और क्या आपने उनमें कोई सिम्टम्स महसूस किए हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।